शाम का समय था। सुल्तान नगर के बाजार में हलचल सी मची हुई थी। कहीं पर कोई कीमती कपड़े बेच रहा था तो कहीं पर कोई सुनार अपनी दुकान सजा रहा था। इसी बाजार में पूरी शानो शौकत के साथ एक आदमी चला आ रहा था जिसका नाम था जोगिंदर। सुल्तान नगर के सबसे धनवान और बड़े व्यापारियों में शामिल था। उसके हाथ में एक कीमती अंगूठी थी जो सोने की बनी हुई थी और उस अंगूठी के बीचों बीच एक बेशकीमती हीरा जड़ा हुआ था जिसकी चमक बहुत ही शानदार थी। जोगिंदर के साथ उसके दो नौकर भी थे जो उसके इशारे पर चल रहे थे। वह हर दुकान के आगे रुकता लेकिन कोई सामान खरीदने की बजाय वह दुकानदार को बड़ी ही घृणा से देखता और आगे बढ़ जाता। उसे इस बात का घमंड था कि बाकी सभी व्यापारियों से वह बहुत ही अमीर है। उसके पास इतनी दौलत है कि वह सारे बाजार को खरीद सकता है। अचानक उसे बाजार के एक कोने में एक बुढ़ा बढ़ई बैठा हुआ नजर आया जो लकड़ी के बर्तन और खिलौने बनाकर बेचता था। उसके सामने कुछ पुराने लकड़ी के बर्तन रखे हुए थे जिन्हें कोई खरीदने को तैयार नहीं था। जोगिंदर ने उसकी यह हालत देखी तो उसकी हंसी उड़ाते हुए बोला, यह लोग जिंदगी भर मेहनत करेंगे और फिर भी गरीब ही रहेंगे। शायद किस्मत भी इन पर हंसती होगी। बुढ़े बढ़ई ने अपना सिर उठाया और जोगिंदर की तरफ देखा। उसकी आंखों में कई सालों का अनुभव साफ साफ दिखाई दे रहा था। वह धीमी आवाज में बोला, बेटा, किस्मत सिर्फ एक पल की बात होती है। आज तेरा समय है, कल किसी और का होगा। घमंड की दीवार ऊंची जरूर होती है मगर जब वह गिरती है तो इंसान को पाताल में ले जाती है। जोगिंदर ने एक ठहाका लगाया और कहने लगा, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं इस शहर का सबसे कामयाब व्यापारी हूँ। बुढ़े ने मुस्कुराकर कहा, यह तो समय बताएगा। व्यापारी ने अपना सिर झटका और फिर आगे की तरफ बढ़ गया मगर उसे क्या पता था कि किस्मत का खेल तो अब शुरू हो चुका था। उसके घमंड का अंजाम अब दूर नहीं था। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ सुल्तान नगर के बाजार में एक बार फिर से हलचल मची। दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे, मजदूर बोरियों में सामान भरकर इधर से उधर ले जा रहे थे और ग्राहक खरीदारी के लिए आ रहे थे। हर तरफ चहल पहल थी मगर जोगिंदर की हवेली नुमा घर के बाहर एक अलग ही नज़ारा था। जोगिंदर के नौकर उसकी हवेली के बाहर खड़े हुए इंतजार कर रहे थे क्योंकि वह आदमी जिसके एक इशारे पर वह हाथ बांधे हुए खड़े रहते थे वह अभी तक बिस्तर पर सो रहा था। वह तो हमेशा तड़के सवेरे ही उठ जाता था लेकिन आज सूरज निकल आया और वह अभी तक सो रहा था। जब एक नौकर ने उसे उठाया तो जोगिंदर फौरन उठ गया और उसने अपना सर थाम लिया। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था, उसका शरीर कांप रहा था। उसने कोई बुरा सपना देखा था जिसमें वह बाजार में खड़ा था। उसके चेहरे पर धूल जमी हुई थी। हर कोई उससे मुंह मोड़कर चला जा रहा था। वह दुकानदारों के पास गया लेकिन दुकानदारों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया कि तुम कौन हो, तुम्हें यहाँ पर पहले कभी नहीं देखा। और फिर जोगिंदर वापस अपने महल की तरफ भागा। इसके बाद जोगिंदर एक झटके से उठ गया। सोचने लगा यह सिर्फ एक सपना था मगर उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी जैसे कोई खतरा नजदीक आ रहा हो। वह जल्दी से तैयार हुआ और जब वह बाजार में पहुंचा तो वहां पर एक अलग ही नज़ारा था। कुछ लोग बाजार में भीड़ लगाकर खड़े थे। जोगिंदर ने एक व्यापारी से पूछा, यहाँ पर क्या हुआ है? व्यापारी बोला, तुम्हें नहीं मालूम, सम्राट ने एक नया कानून बनाया है। कल रात सम्राट के मंत्री ने यह ऐलान किया है कि जो भी व्यापारी नाजायज मुनाफा कमाता है उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। यह सुनते ही
जोगिंदर को लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो, क्योंकि जोगिंदर की संपत्ति का ज्यादातर हिस्सा मुनाफाखोरी और जमाखोरी करके ही हासिल किया गया था। अगर सम्राट के लोग उसके गोदाम में छापा मारेंगे तो वह सब कुछ खो देगा। उसने खुद को संभाला और जल्दी से अपने नौकरों को बुलाया। बोला, गोदाम में जाकर सारा कीमती सामान कहीं और छुपा दो। सम्राट के सिपाहियों का एक दस्ता बाजार में दाखिल हुआ। लोग उनके रास्ते से हट रहे थे। सिपाहियों के बीच में एक आदमी खड़ा था जो सम्राट का मंत्री था। मंत्री ने एक कागज निकाला और जोर से ऐलान करते हुए कहने लगा, सुल्तान नगर के व्यापारी जोगिंदर पर जमाखोरी, मुनाफाखोरी और धोखाधड़ी का इल्जाम है। सम्राट के आदेश पर उसके सारे कारोबार और उसकी सारी संपत्ति को जब्त किया जाता है। यह सुनते ही जोगिंदर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने लोगों की तरफ देखा, लेकिन कल तक जो लोग उसके सामने सिर झुकाते थे अब उससे दूर हटने लगे। कोई भी उसकी सहायता के लिए आगे न आया। किसी ने भी उसके हक में नहीं बोला। अचानक जोगिंदर की नज़र बाजार में बैठे हुए उस बूढ़े बढ़ई पर पड़ी जो कल ही उसे नसीहत दे रहा था। बूढ़े ने एक नज़र जोगिंदर पर डाली और बोला, मैंने कहा था न कि घमंड की दीवार कितनी भी ऊंची हो वह गिरती जरूर है, और गिरती है तो इंसान पाताल में चला जाता है। जोगिंदर के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी। उसके दिल की धड़कनें अब बढ़ चुकी थीं। सिपाही उसे सम्राट के सामने ले गए। सम्राट अपनी राजगद्दी पर बैठा हुआ था। दरबार में सैकड़ों लोग मौजूद थे। कुछ व्यापारी, कुछ आम नागरिक और कुछ जोगिंदर के वही पुराने दोस्त जो कल तक उसकी खुशामद किया करते थे। लेकिन आज इन सबके चेहरों पर डर और नफरत के मिले जुले भाव थे। हमदर्दी का नामो निशान तक न था। जोगिंदर के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि यह सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हुआ। कल तक मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी था और आज अपराधियों की तरह यहाँ पर खड़ा हूँ। सम्राट ने एक नज़र अपने मंत्री को देखा और बोला, मंत्री, क्या तुम्हें इस बात का पक्का विश्वास है कि यह आदमी जमाखोरी और मुनाफाखोरी करता है? मंत्री ने सम्राट के सामने सिर झुकाया और बोला, महाराज, हमारे गुप्तचरों ने हमें बताया है कि जोगिंदर ने अनाज और कई जरूरी सामान जमा करके रखे हैं ताकि बाजार में की कमी हो जाने पर वह उनकी कीमतें बढ़ाकर ज़्यादा मुनाफा कमा सके। जब हमने इसके गोदाम पर छापा मारा तो वहां पर सैकड़ों अनाज की बोरियां मिली, जबकि बाजार में लोग भूख से मर रहे हैं। यह सुनते ही दरबार में एक शोर सा मच गया। सभी लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। असल में कुछ महीने पहले सुल्तान नगर में सूखा पड़ गया था और लोग रोटी के एक एक टुकड़े के लिए तरस रहे थे। व्यापारियों ने कीमतें बढ़ा दी थीं और आम आदमी के लिए कुछ भी खरीदना बहुत ही मुश्किल हो गया था। अब समझ में आ रहा था कि इसके पीछे जोगिंदर जैसे लोग थे। लेकिन जोगिंदर आगे बढ़कर कहने लगा, महाराज, मैं बेकसूर हूँ। मैंने तो हमेशा मेहनत करके ही दौलत कमाई है, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। सम्राट ने उसे घूरकर देखा और फिर कहा, दरबार में मौजूद व्यापारियों की तरफ देखते हुए कहने लगा कि यहाँ पर कोई ऐसा आदमी है जो इस जोगिंदर की गवाही दे सके। जोगिंदर ने तेजी से दरबार में नजर दौड़ाई। वही लोग कल तक उसके दोस्त होने पर गर्व करते थे, आज सबने नजरें नीचे झुका ली। किसी ने भी आगे बढ़कर उसके पक्ष में गवाही ना दी। सम्राट ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जोगिंदर की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए और इसे राज्य से निकाल दिया जाए। यह सुनकर जोगिंदर के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। वह चिल्ला उठा, नहीं, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए महाराज, मैं सब कुछ वापस कर दूंगा। मैं लोगों को अनाज मुफ्त में बांटूंगा।
मगर सम्राट ने उसकी एक ना सुनी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। वह आज़ाद होने की कोशिश करता रहा। उसकी फरियाद सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। जैसे ही उसे दरबार से बाहर निकाला गया तो उसकी नज़र फिर से उस बूढ़े बढ़ई पर पड़ी जो दरबार के दरवाजे के नज़दीक ही खड़ा था। बुढ़े के चेहरे पर कोई हैरानी के भाव नहीं थे। उसने आहिस्ता से कहा कि घमंड की कीमत हमेशा अदा करनी ही पड़ती है। जोगिंदर, अब तुम्हारी बारी आ गई है। यह सुनकर जोगिंदर का दिल बैठा जा रहा था। अब उसके पास कुछ भी नहीं था। दो सिपाहियों ने जोगिंदर को पकड़ा और नगर के मुख्य द्वार के बाहर छोड़ दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, जोगिंदर ने पीछे मुड़कर शहर की तरफ देखा। यह वही शहर था जहाँ कल तक वह सबसे बड़ा व्यापारी था, जहाँ पर उसका सम्मान होता था, दौलत थी और लोग उसके आगे पीछे घूमते थे। मगर आज वही शहर उसे दुत्कार रहा था। जोगिंदर ने थकी हुई नज़रों से अपनी पोशाक की तरफ देखा। उसके कपड़े जो कभी उसकी शान हुआ करते थे, अब मिट्टी से सने हुए थे। उसकी अंगूठी भी सिपाहियों ने छीन ली थी। वह पहली बार अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था। सोचने लगा, यह सब क्या हो गया। अपने आप से कहने लगा कि सुल्तान नगर से बाहर का सफ़र आसान नहीं होगा। उसे कहीं पर आश्रय मिलेगा या नहीं, कुछ खाने को मिलेगा या नहीं, कुछ मालूम नहीं था। परंतु वहाँ से निकलने के बाद कई घंटों तक चलता रहा, यहाँ तक कि सूरज ढलने लगा। भूख और प्यास के कारण उसकी हालत अब खराब हो चुकी थी। अचानक उसकी नज़र एक छोटे से गांव पर पड़ी जो सुल्तान नगर के बिल्कुल नज़दीक ही था। अब उसकी हिम्मत बंधी और वह गांव की तरफ चलने लगा। गांव में दाखिल होते ही उसने सबसे पहले वहां पर एक कुआं देखा। वह तेजी से आगे बढ़ा और पानी निकालकर पीने लगा। पानी की हर एक बूंद उसके अंदर जैसे नए जीवन का संचार कर रही थी। मगर जैसे ही उसने कुएं के पास बैठे हुए कुछ लोगों को देखा तो उसका दिल धक से हो गया। वह सब लकड़ी के बर्तन और खिलौने बना रहे थे। उनमें से एक बुढ़ा बढ़ई भी वही था। बुढ़े ने जोगिंदर को देखा, मगर उसके चेहरे पर बिल्कुल भी हैरानी न थी, जैसे कि वह बुढ़ा पहले से ही जानता हो कि यह समय जरूर आएगा। उसने कहा, तो किस्मत तुम्हें यहाँ पर ले आई। जोगिंदर इस बात का कोई जवाब न दिया। कल तक जिसे वह एक मामूली बढ़ई समझता था, आज वह आदमी उसके सामने खड़ा था, जबकि वह खुद को एक असहाय और मामूली इंसान महसूस कर रहा था। उसने बुढ़े से कहा, मुझे काम चाहिए। जोगिंदर ने यह बात बड़ी ही शर्मिंदगी भरे लहजे में कहने लगा, मैं भूखा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। बूढ़े ने एक गहरी नज़र जोगिंदर पर डाली और उसके नज़दीक आकर बोला, दौलत के नशे में इंसान भूल जाता है कि हाथ का हुनर ही असली हुनर है। अगर तुम कोई हुनर सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ, मगर याद रखना यह तुम्हारे घमंड का इम्तहान होगा। जोगिंदर बोला, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। बूढ़े ने एक लकड़ी का टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, पहले इसे तराशना सीखो, इसके बाद देखेंगे कि तुम काम सीखने के लायक हो या नहीं। जोगिंदर ने कांपते हुए हाथों से वह लकड़ी का टुकड़ा ले लिया। वह आदमी जो कल तक शाही ठाठ-बाट से रहता था, आज एक काम मजदूर की तरह काम सीखने जा रहा था। क्या जोगिंदर यह काम सीख सकेगा? क्या वह बदल जाएगा? रात का अंधेरा फैल चुका था। गांव के घरों में छोटे छोटे दिए जल रहे थे, मगर जोगिंदर के लिए यह सारी रात बहुत ही भारी होने वाली थी। वह लकड़ी के तख्ते पर बैठा हुआ था। उसके एक हाथों में चाकू और दूसरे हाथों में कुछ औजार थे। उसके सामने एक मोटी सी लकड़ी थी जिसे वह तराशने की कोशिश कर रहा था।
नदी की वह बुढ़ा बैठा हुआ था जो चुपचाप उसे देख रहा था। जोगिंदर के हाथ कांप रहे थे क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा कोई काम न किया था। कुछ ही मिनटों के बाद वह झुंझला कर खड़ा हो गया। उसने चाकू जमीन पर फेंक दिया और कहने लगा, यह बहुत ही मुश्किल भरा काम है। मैं यह काम नहीं कर सकता। मैं एक व्यापारी था, मैंने यह सब कभी नहीं किया। मैं यह नहीं कर सकता। यह कहते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा। बुड्ढे ने शांत लहजे में कहा, तुम्हारे हाथ मेहनत करने के आदी नहीं है, मगर तुम्हारा घमंड आज भी तुम्हारे अंदर जिंदा है। अगर तुम सचमुच बदलना चाहते हो तो थोड़ा सब्र करो और सीखो। जोगिंदर ने गहरी सांस ली और खामोशी से वापस अपने काम पर लग गया, क्योंकि वह जानता था कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अगले कुछ दिनों तक वह यही करता रहा। सुबह सवेरे उठकर लकड़ी को तराशने आता, कभी ठीक कर पाता तो कभी गलती कर बैठता। मगर वक्त बीतने के साथ साथ उसके हाथ अब माहिर होने लगे थे। महीने भर के बाद अब जोगिंदर लकड़ी के खूबसूरत खिलौने और बर्तन बनाने में माहिर हो चुका था। वह रोज सुबह उस बूढ़े बढ़ई के साथ काम में लग जाता। शाम को बाजार में जाकर अपनी बनाई हुई चीजें बेचता। आज भी वह बाजार में खड़ा था, मगर आज बाजार में एक अजीब बात हुई। एक अमीर व्यापारी वहां से गुजर रहा था और जोगिंदर के हाथ से एक लकड़ी का बर्तन लेकर वह देखने लगा। उसने कहा, सचमुच यह तो बहुत ही सुंदर है। क्या तुमने इसे बनाया है? इसकी बात सुनकर जोगिंदर ने आज पहली बार घमंड की बजाय विनम्रता से जवाब दिया, हाँ, इसे मैंने ही बनाया है। व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे जैसा हुनरमंद लोग बहुत ही काम के होते हैं। मैं तुमसे यह बर्तन खरीदना चाहता हूँ, बल्कि अगर तुम चाहो तो तुम मेरे लिए काम कर सकते हो। जोगिंदर हैरान हो गया कि यह वही व्यापारियों का बिरादरी है जो कल तक उसे दुत्कार रही थी और आज उसके हाथों के हुनर को सराह रही थी। रात के समय जब वह वापस अपने झोपड़े में आया तो उसने बूढ़े को सब कुछ बतलाया। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा कि हाथों में अगर सिर्फ दौलत हो तो वह घमंड पैदा करती है, मगर जब हाथों में हुनर हो तो उससे सम्मान मिलता है। जोगिंदर ने सर झुका लिया। आज पहली बार उसे समझ में आया था कि घमंड इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता, मगर मेहनत और हुनर उसे दोबारा खड़ा कर सकता है। मगर क्या किस्मत ने सचमुच उसे माफ कर दिया था या अभी भी कुछ बाकी था? 2 साल इसी तरह से गुजर गए। वही जोगिंदर जो शहर का सबसे बड़ा व्यापारी था, अब एक माहिर बढ़ई बन चुका था। उसकी बनाई हुई चीजें न सिर्फ गांव में बल्कि सुल्तान नगर के बाजारों में भी मशहूर हो चुकी थीं। उसका हुनर अब उसकी पहचान बन चुका था, मगर उसके चेहरे पर घमंड की जगह अब विनम्रता आ चुकी थी। आज वह पहली बार सुल्तान नगर वापस जा रहा था। यह वही शहर था जिसने उसे बेइज्जत करके निकाल दिया था। वही बाजार जहां पर वह कभी एक धनवान आदमी हुआ करता था, लेकिन आज वह एक आम कारीगर की तरह वहां पर जा रहा था। परंतु आज वह खाली हाथ नहीं आया था। उसके साथ उसका हुनर भी था, उसकी मेहनत थी और सबसे बढ़कर एक बदला हुआ दिल भी था। जोगिंदर ने शहर के बाजार में एक छोटी सी दुकान खोली, जहां पर वह लकड़ी की बनाई हुई चीजें बेचने लगा। जल्दी ही लोग उसकी कारीगरी की तारीफ करने लगे और उसका व्यापार फिर से तरक्की करने लगा। मगर इस बार वह मुनाफे के पीछे नहीं भागता था, बल्कि ईमानदारी और मेहनत को उसने अपना लक्ष्य बनाया। एक दिन जब वह दुकान पर काम कर रहा था तो अचानक उसकी नज़र उस बूढ़े बढ़ई पर पड़ी जो बाजार से गुजर रहा था। जोगिंदर ने फौरन आगे बढ़कर उसके पैर छू लिए और बोला, बाबा, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ।
मैंने घमंड को छोड़ दिया और मेहनत को अपना लिया। उसकी आंखों में आज सच्चाई की चमक थी। बुढ़े ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, घमंड तभी खत्म होता है जब मनुष्य को इस बात का एहसास हो जाए कि वह कुछ भी नहीं कर सकता, और यही बात उसे सबसे बेहतर बना देती है। दूसरी तरफ सम्राट का दरबार लगा हुआ था, जहाँ पर एक फैसला लिया गया। कुछ महीनों पहले सुल्तान नगर के मंत्री को जोगिंदर की ईमानदारी के बारे में मालूम हुआ। वह सम्राट से कहने लगा, वह जोगिंदर जो पहले जमाखोरी और मुनाफाखोरी करता था, आज शहर का सबसे ईमानदार व्यापारी बन चुका है। वह लोगों को सिखाता है कि दौलत का घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है और मेहनत इंसान को सच में अमीर बना देती है। सम्राट ने हैरानी से सब कुछ सुना और फिर जोगिंदर को दरबार में बुलाया गया। जोगिंदर सम्राट के सामने आया तो उसकी नजरें झुकी हुई थी। सम्राट सख्त लहजे में बोला, जोगिंदर, क्या तुम्हें याद है जब तुम्हें इसी नगर से तड़ी पार किया गया था? जोगिंदर ने सिर झुकाकर कहा, जी महाराज, मुझे याद है। वह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। आज मैं जान चुका हूँ कि घमंड की दीवार कितनी कमज़ोर होती है। सम्राट ने मुस्कुराकर कहा, पहले तुम एक धनवान व्यापारी थे, मगर ईमानदार नहीं थे, और आज तुम्हारे पास ईमानदारी है। सच पूछो तो यही सबसे बड़ी दौलत है। मैं तुम्हें इस नगर में दोबारा से व्यापार करने की अनुमति देता हूँ, मगर एक शर्त है कि तुम अपने हुनर को दूसरों तक पहुँचाओगे और ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ोगे। यह सुनकर जोगिंदर की आंखों में आंसू भर गए। वह कहने लगा, महाराज, मैं वादा करता हूँ कि मैं घमंड को कभी भी अपने नज़दीक नहीं आने दूंगा। अब जोगिंदर की जिंदगी का एक नया सफ़र शुरू हो चुका था। एक बार फिर से सुल्तान नगर का सबसे मशहूर व्यापारी जोगिंदर बन गया, मगर अब वह दूसरों के लिए एक मिसाल बन चुका था। उसकी दुकान पर हर रोज़ कई लोग आते और वह सबसे पहले यही कहता कि दौलत तो आनी जानी चीज़ है, मगर हुनर हमेशा इंसान के साथ रहता है। घमंड इंसान को तबाह कर देता है, मगर विनम्रता उसे फिर से खड़ा कर देती है। वही जोगिंदर जो कभी घमंड में डूबा हुआ था, आज शहर के सबसे सम्मानजनक लोगों में उसकी गिनती थी, क्योंकि अब वह एक बदला हुआ इंसान था और समय समय के साथ गरीबों के साथ हुनर भी सिखाया करता था। अब वह अमीर था, लेकिन दिल में गरीबों के लिए भाव था, गरीबों के लिए श्रद्धा थी और लोगों को हुनर सिखाने में अब अव्वल बन चुका था। तो दोस्तों, आज की यह कहानी हमें बताती है कि घमंड के घोड़े पर सवार आदमी दौड़ता तो बहुत तेज है, लेकिन उसका गिरना पहले से ही निश्चित होता है। सच्चा इंसान वही है जो घमंड को पास फटकने न दे और मेहनत, ईमानदारी और विनम्रता के साथ आगे बढ़े तो उसे सफलता अवश्य मिलेगी।